यस स्टूडेंट, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आज अपन पढ़ेंगे 13.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस दे रखे वापस कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट देर इसकी 7 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। इसमें एक कॉन दे रखा है राइट सर्कुलर कॉन और उसकी आपको रेडियस और उसकी हाइट, इसकी रेडियस r और हाइट h दोनों दे रखी है। h कितना है, हाइट 7 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, तो 6 × 6 और h कितना है 7। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 3 और 6 1 टाइम 3 और 6 2 टाइम्स। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 और इंटू 6, तो 264 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कितना जाएगा 264 सेमी क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको एक राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है और इसकी आपको रेडियस और क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है रेडियस 3.5 और हाइट कितनी h इसकी 12 सेंटीमीटर और r इक्वस टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी आपको क्या फाइंड करना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला क्या लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5। तो इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे 35/10 पॉइंट हटाएंगे इसको, तो 35/10 मल्टीप्लाई बाई 35/10 और इंटू h हाइट ऑफ कॉन कितनी देर किसकी 12। तो यहाँ से 5 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 7 टाइम, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर 3 कटेगा 1 टाइम्स और 12 कटेगा 4 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 और ये 1 और यहाँ पर 1। तो ये हो गया आपके 22 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 154 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कौन कितना गया 154 सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी आपको नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस दे रखा है। इसका फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। फर्स्ट में आपको स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी पहले हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L इक्वस टू स्लैंट हाइट दे रखी है इसकी, तो अपन हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपको हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट नहीं हाइट। तो हाइट ऑफ कॉन इक्वस टू क्या आएगा स्लैंट हाइट स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट कितनी देर की 25 का स्क्वायर माइनस r 7 का स्क्वायर, तो 25 625 माइनस 49। तो यहाँ पर 15 माइनस के 9 कितना हो गया 6 और यहाँ पर 7 और 5 576
और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब इसका आपको क्या करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है तो 7 × 7 और एच कितना आ गया 24। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और 3 1 टाइम्स और ये 24 8 टाइम्स तो 154 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ हो जाएगा आपके 1232 सेमी क्यूब या 154 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 1232 सेमी क्यूब। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसका भी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रेडियस नहीं देकर इसकी स्लैंट हाइट और इसकी हाइट दे रखी। तो यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कोन सेकेंड क्वेश्चन रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस एच हाइट का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 169 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर 25 आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 12। तो यहाँ पर ये कट जाएगा कितने टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स और 25 5 × 5 25 मल्टीप्लाई 4 तो 100 और 100 मल्टीप्लाई बाई 22 और अपॉन में 7 ये सेमी क्यूब में आएगा। अगर इसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो यहाँ पर 1 2 1 2 और ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स और ये 5 टाइम्स तो 11/35 लीटर। तो यहाँ पर इसका लीटर में कितना गया 11/35 लीटर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ द इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेमी क्यूब फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और यूज़ पाई आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है और इसकी हाइट h आपको दे रखी है h इक्वल्स टू क्या दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है आपको और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है सेमी क्यूब। तो आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1570 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1570 सेमी क्यूब। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई क्या यूज़ करना है 3.14 और आर स्क्वायर फाइंड करना है
और एच कितना दे रखा है 15 इक्वल्स टू 1570। तो यहाँ 3 1 टाइम और 15 5 टाइम और 1 is 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना हो गया ये 15.70 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 और आर स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में क्या आएगा और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 टाइम्स 0 और सेम डिजिट आ गई, कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली 100 रह गया। तो आर इक्वल्स टू कितना गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 या आर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट कितना गया 10। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, इस रेडियस ऑफ कौन कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi semi-cube, find the diameter of its base। इसमें आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट सर्कुलर कौन दे रखा है, इसकी आपको हाइट दे रखी है और इसका वॉल्यूम दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है h इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इसकी आपको रेडियस फाइंड आउट करके फिर इसको क्या फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 48 पाई सेमी क्यूब। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम किस फॉर्म में दे रखा है, पाई के फॉर्म में दे रखा है। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे पहले कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू कितना दे रखा है 48 पाई सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई। तो यहाँ पर 1/3 पाई को पाई रखेंगे और आर स्क्वायर रखेंगे। एच कितना है 9 इक्वल्स टू 48 पाई। तो यहाँ 3 1 टाइम्स और ये 9 3 टाइम्स 3 से कट जाएगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48 पाई। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर 48 डिवाइडेड बाई 3 कितना गया 16। तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी रेडियस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा d इक्वल्स टू ट्वाइस आर। तो 2 और r कितना आ गया 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ कॉन कितना गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉनिकल pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एक पिट यानी खड्डा है और ग्राउंड है। इस पे इसका डायमीटर आपको दे रखा है, ये ग्राउंड है और इसकी डीप गहराई आपको h दे रखी है और इसका डायमीटर 3.5 मीटर। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो जाएगी इसकी r इक्वल्स टू 3.5/2। तो ये हो जाएगा 1.75 मीटर। और इसकी हाइट या गहराई दे रखी है आपको 12 मीटर। तो इसका आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है किलोलीटर्स में।
तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगी 1.75, तो अपॉन में पॉइंट हटाएंगे 100, 175/100 आर स्क्वायर आ रहा। फिर इनटू एच कितना दे रखा है इसमें 12। तो यहाँ से 1/3 डिवाइडेड बाई 22/7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 से, तो 7 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 7/4 और 7/4 इंटू 12। तो यहाँ पर 3 1 टाइम्स और 12 4 टाइम्स, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 2 से काटेंगे इसको 11 और ये 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 77/2, तो ये 38.5 मीटर क्यूब। क्योंकि आपको यहाँ पर मीटर्स में दे रखा है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं 1 किलो लीटर। तो आपको इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करना है इन किलो लीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होगा। तो यहाँ पर इसका 38.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 ले जाएं लीटर्स में, और 30,500 लीटर। इसको आपस किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 38.5 किलो लीटर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 38.5 किलो लीटर्स। Yes, next question number 6. The volume of right circular cone is 9856 semi-cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find first number of 3 क्वेश्चन पूछा गया, हाइट ऑफ द कॉन, फिर सेकंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, और थर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। इसमें आपको इसकी क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है, और इसकी आपको हाइट क्या दे रखी, इसकी स्लैंट हाइट या हाइट क्या दे रखी नहीं, इसमें फाइंड आउट करना है। डायमीटर आपको दे रखा है कि डायमीटर D इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगी R। तो इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी पहले, और इसका वॉल्यूम दे रखा आपको 9856 सेमी क्यूब। तो इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको H फाइंड आउट करना पहले। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना दे रखा है 9856 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दे रखी है 9856। यहाँ से एच फाइंड आउट करना आपको, तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई बाय 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो 9856 मल्टीप्लाई बाई 3, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ रेडियस क्या है 14, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 14 × 14। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 टाइम्स, 14 2 टाइम्स, और ये 2 से 1 टाइम्स, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 9 2
और 8। फिर नेक्स्ट इसको आपस 2 से डिवाइड करेंगे। पहला आप 49 28 मल्टीप्लाई बाई 3 और अपॉन में क्या बचा 22 और 14। तो यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और इसको 7 से 7 टाइम्स, फिर 2 0 और ये 4। और फिर नेक्स्ट इसको 2 से 1 टाइम्स और इससे 2 से डिवाइड करेंगे 3 5 2। फिर नेक्स्ट इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 7 और 6 176 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पर इसकी हाइट क्या आ जाएगी, ये हाइट आएगी। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पर 176 अपॉन 3 अपॉन 11 और ये 1 3 से डिवाइड होगा और ये 11 से इसको सोल्व करेंगे 1 टाइम्स और 1 और ये 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर। फिर इसमें नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसकी, यहाँ पर इसकी हाइट आ गई। फिर नेक्स्ट स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करना है इसको। तो स्लैंट हाइट इसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 और इसकी हाइट आ गई आपके 48। तो स्लैंट हाइट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर 48, हाइट क्या गई 48 का स्क्वायर और r क्या है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर कितना जाएगा 2304 और 196 और 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर 0 और 1 कैरी जाएगा तो 10, फिर 1 2 और 5 और 2 का। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 2500 का स्क्वायर रूट कितना गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन एल कितना गया इसका 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फाइंड करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। थर्ड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ओनली इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा पाई आर एल। तो 22/7 रेडियस कितने आ गई 14 और एल कितना है 50। तो यहाँ 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और 44 मल्टीप्लाई बाई 50 तो कितना आ जाएगा 5 22 और 1 0 आ जाएगा इसमें। तो ये 2200 सेमी स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना गया 2200 सेमी स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट ट्राइंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. आपको एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल दे रखा क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्राइंगल दे रखा है और इसकी ये कितनी देर की 5 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 13, ये एंगल 90 डिग्री का है। ये क्वेश्चन पूछा है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर।
इसमें ही पूछा है कि 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको क्या क्या इस सर्कल को घुमाया, तो इससे क्या बनेगा, एक कौन बनेगा इसे। तो इस प्रकार इस सॉलिड जो कौन बनेगा उस कौन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। तो राइट सर्कुलर ट्रायंगल था, उसको अपन कौन सी साइड 12 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग इसको रिवोल्व यानी घुमाया, तो आपको एक कौन प्राप्त होगा और उस कौन की रेडियस आर कितनी हो जाएगी 5 और एच कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई और आर कितना देगा इसमें 5 और 5 एच कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 3 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स इक्वल्स टू कितना आ गया 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 100 पाई, या इसके 100 मल्टीप्लाई बाई 22/7 तो अपॉन 7 सेमी क्यूब। यहाँ पर इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इसका 8 भी इसी तरह का है कि इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार का जो ट्राइंगल है आपको दे रखा है ए बी सी, ये ट्राइंगल था। अब इसमें आपको सेकेंड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट इज द रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, इस 7th क्वेश्चन में ट्राइंगल दे रखा था आपको ए बी सी, उसको अपन कौन सी साइड्स के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व घुमाया, इस साइड के अंदर। अब इसमें 8 में क्या करना है आपको 5 साइड कौन सी लेनी है 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और ये 12 और ये 13। अब इसकी कौन सी साइड के अकॉर्डिंग इसको आपको रिवॉल्व करना है 5 सेंटीमीटर। इसका कैसे बनेगा ये कौन, ये कौन बन जाएगा, तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम था और ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है इसको ट्राइंगल को कौन सी साइड के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू कितना जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर कितना है, आर यहाँ पर 12 × 12 और एच कितना है यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो एच 5 होगा। तो यहाँ पर 3 1 टाइम्स और ये 4 × 5 तो 20 × 12 और 5, तो ये हो जाएगा आपके कितना हो गया 240 पाई सेमी क्यूब, या इसको अपन पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वापस फाइंड आल्सो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। आपको इस क्वेश्चन 7 में इसका वॉल्यूम कितना फाइंड आउट हुआ था 100 पाई सेमी क्यूब, और इसमें इसका वॉल्यूम कितना आ गया, इसका 240 पाई सेमी क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसका रेशो पूछा गया है क्वेश्चन 7 और 8 का। तो रेशो इक्वल्स टू यहाँ पर ये V1 और ये V2, तो रेशो क्या आ गया V1 V2, V1 कितना आ गया 100 पाई अपॉन क्वेश्चन 8 में इसका वॉल्यूम कितना आ गया 240 पाई।
तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और 0 से 0 कट गया, और ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, 5/12, तो इसका रेशो कितना गया, 5:12। वॉल्यूम का रेशो कितना गया, 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देर का है ए हीप ऑफ व्हीट is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height देर की है इसकी 3 meter. Find its volume. The heap it to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. आपको एक गेहूं की ढेरी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 9th, तो वो किस फॉर्म में कौन है, और इसकी आपको हाइट h दे रखी है, और क्या दे रखा है, इसकी डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, d इक्वल्स टू 10.5 मीटर, और h इक्वल्स टू क्या दे रखा है, इसका हाइट कितनी दे रखी, 3 मीटर, हाइट 3 मीटर। फिर नेक्स्ट इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5.25 मीटर। तो यहाँ पर पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है, यहाँ पर क्या यूज़ करनी है, 5.25, तो 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25, और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7, और यहाँ डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 525/100 इंटू 525/100। फिर इसको सोल्व करेंगे 25 से, ये 100 4 टाइम्स, और 525 कितने टाइम्स आएगा, 2 और 5, ये भी 25 और ये 4 टाइम्स। तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, और ये 11 2 से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 25, वापस कितना आ जाएगा, ये 625, और अपॉन में 7 इंटू 6, तो 42। तो इसको सोल्व करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 625, तो यहाँ पर इसको तो 86.625, इसका आंसर क्या आएगा, 86.625 मीटर क्यूब। इसका टोटल वॉल्यूम कितना गया, 86.625 सेमी क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना गया, 86.625। 86 यहाँ पर 25 नहीं 21 रहेगा, और यहाँ पर 441। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना आ गया, V इक्वल्स टू 86.625 मीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट इसमें आपको पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। तो यहाँ पर इसका आपको एरिया ऑफ CSA फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको h दे रखी है 3 मीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 5.25 मीटर। तो स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको स्लैंट हाइट पहले निकालो, SL स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r 5.25
25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर h कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर और 5.25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 आर इसकी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी 9 प्लस 5.25 इनका स्क्वायर करेंगे। 5.25 को मल्टीप्लाई बाय 5.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5.25 का स्क्वायर कितना आ गया 27.56 और 25 इनका सम करेंगे तो इसका सम कितना आ गया 36.56 और 25 और इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है 36.5625 का। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 6.046 मीटर। तो इसकी आपको स्लेंट हाइट कितनी आ गई एल स्मॉल एल स्लेंट हाइट कितने आ गई 6.046 मीटर। अब आपको इसमें टोटल कैनवास का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। तो यहाँ पर इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है सी एस ए वाला भाग। यहाँ पर सी एस ऑफ कौन तो पाई आर एल पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ रेडियस क्या है 5.25 और एल कितना गया एल आ गया आपके 6.046। तो यहाँ पर इसके डेसिमल हटाएंगे 22/7 525/100 6046 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 से और ये 4 टाइम्स और 7 से इसको डिवाइड करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 6046 और अपॉन में क्या हो गया 28 और 1000। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका टोटल एरिया कितना गया 99.75। इसको सोल्व करेंगे 99.75 मीटर स्क्वायर। तो एरिया टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास कितना गया 99.75 मीटर स्क्वायर।